बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ैका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो अंडे और बेसन की रेसिपी है। ये इतनी यूनिक रेसिपी है। आपने अंडे तो वैसे खाए होंगे लेकिन इस जैसी रेसिपी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। ये रेसिपी के लिए मुझे 4 अदद अंडे मैंने लिए हैं। इनमें से एक अंडा जो है वो थोड़ा सा हो गया था, पिघल गया था, क्योंकि गर्मियों का आपको पता है मौसम है। लेकिन आप अंडे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। इससे अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करूँगी उसके लिए आपने फुल वीडियो देखनी है। इसमें मैंने तकरीबन एक प्याज जो छोटा सा मैंने लिया उसको अच्छे से चॉप करके 1 चम्मच प्याज का इसमें ऐड किया। 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो छोटी छोटी इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला। थोड़ी सी मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है और बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल आधी चम्मच मैं इसमें ज़ीरा जो है वो ऐड किया है। अब 2 चम्मच मैं इसमें बेसन के ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसकी कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि अगर इसकी कोई गुठली रही तो ये जो है ना ये अच्छे तरीके से नहीं बन सकेगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। साथ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं आधा कप के राउंड अबाउट में ऑयल डाल रही हूँ। इसको नीम गर्म होने तक मैं गर्म करूँगी। उसके बाद मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बादियान के फूल का पाउडर ऐड किया है और इसमें मैं आधे कप के राउंड अबाउट प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैं इसमें लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज को ये तेल में मैंने लाइट ब्राउन लाजमन करना है, क्योंकि इस तरह जो है ना सालन का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा। आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन करने हैं, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है। जलाने की वजह से सालन का जो जायका है ना वो ख़राब हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि हल्की आंच रखें। इस पे मैंने 3 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो छोटी छोटी मैंने चॉप करके वो इसके अंदर ऐड की है, इसके जायके के लिए। और बस मैं लाइट लाइट इसको साथ साथ हिला रही हूँ ताकि ये नीचे से लग ना सके। और मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था 2 चम्मच मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको फिर मज़ीद मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी। 1 चम्मच मैंने इसमें हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च जो कश्मीरी होती है ना वो ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया 1 चम्मच के राउंड अबाउट। और आधी चम्मच तकरीबन है जो मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है उसका पाउडर ऐड किया है। और इसमें जो भी आपने सुर्ख मिर्च यूज़ करनी है वो कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करनी है, क्योंकि उसका कलर जो है ना बहुत मज़े का होता है। आप ये देख रहे हैं ना सालन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, कि देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी। आपने टमाटर जो है ना वो साबुत नहीं इसमें डालने। कोशिश यही करनी है कि इसमें आप पेस्ट डालें। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, जो टमाटरों का है ना वही पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने इसमें कभी भी साबुत टमाटर जो है ना वो नहीं डालने और साइडों से आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। और इसमें आधा चम्मच मैं तकरीबन नमक का ऐड कर रही हूँ। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक बीच में डालना है, क्योंकि कुछ लोग नमक बहुत कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। और आपको पता है कि मैं हमेशा नमक का कम यूज़ करती हूँ और कोशिश यही होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक का इस्तेमाल किया करें। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला जो है ना वो पिसा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, आपकी मर्ज़ी हो तो हाफ़ चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। अब हम लोग टमाटरों का जो पानी है जो इसके अंदर भी हमने पानी ऐड किया इसको हम खुश्क होने देंगे, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका मसाला जो है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे, सारा पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। अब हम लोगों ने जो पेस्ट तैयार किया था ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जो भी हम लोगों ने वो अंडे और बेसन का पेस्ट रेडी किया था वो इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। और सेकंड नंबर पे हमने आग को बिल्कुल ऐसा कर लेनी है, जैसे दम नहीं होता, जैसे आप चावलों में दम लगाते हैं, सेम आपने आग को सेम ऐसे करके 5 मिनट के लिए आपने उसके ऊपर ढक्कन रख कर आपने इसको स्टे देना है। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ये
काफ़ी हद तक पक चुके हैं और हम दरमियान में इसके कट्स लगाएंगे। और जहाँ जहाँ पे ये पेस्ट अभी नहीं पका हुआ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि लिक्विड में है, इसको हम हल्का हल्का, बिल्कुल ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने, हल्के हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है ताकि जो पेस्ट नहीं अभी पका हुआ वो पेस्ट अच्छे तरीके से ये पक जाए। 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी और साइड पे मैंने 3 चम्मच जो फ्रेश क्रीम ली है और आधा कप जो है मैंने दही का इसमें ऐड किया है। आप क्रीम फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और घर की जो मलाई होती है दूध के ऊपर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के मूड के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं ढक्कन जो है वो रिमूव करूँगी और अब ये ढक्कन मैंने रिमूव किया है। अब देखिए इसके अंदर आप जो पानी है वो जज़्ब हो चुका है, ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इसको मैं छोटे छोटे ना पीसेस में करूँगी। ज़्यादा छोटे पीसेस भी आपने नहीं करने, इसके जो पीसेस है थोड़े से बड़े ही रखें ताकि देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस आपने नहीं करने, आपने इसके कट जो लगाने हैं बिल्कुल छोटे छोटे नहीं लगाने। आप दही और जो मैंने फ़्रेश क्रीम ली है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप यकीन जाने फ़्रेश क्रीम और दही का जो मिक्स किया हुआ हमने पेस्ट इसमें ऐड किया है ना, इसका जो मज़ा है ना वो इसके ज़ायक़े को 4 चाँद लगा देगा। खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा, ख़ानदान में आपकी एक धूमें हो जाएंगी। अब हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। सब धनिया मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर मज़ीद ढक्कन रखूँगी ताकि इसमें जो भी लिक्विड है ये थोड़ा सा और मज़ीद ड्राई हो जाए। अब मज़ीद इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। अब मैं ढक्कन जो है रिमूव कर रही हूँ। 2 मिनट हमारे हो चुके। ज़्यादा भी ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने बेसन यूज़ किया और आपको पता है कि बेसन जो है ये बाद में ख़ुद ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ड्राई करने से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और फिर खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। एक दफ़ा आप ये मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, यकीन जाने आपके ख़ानदान में आपकी धूमें पड़ जाएंगी। लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर मस्ट कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।